हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है अभी थोड़ा सा अगर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की बात करें, स्पेशली जो लेक्चर की जो वैकेंसी आई थी या पॉलिटेक्निक लेक्चर, तो अभी दोनों स्टे ऑन हो गया है या कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस बीच में प्रिपरेशन तो आप लोगों ने की हुई है। ये तो सेंट्रल की पोस्ट है। सभी लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना ध्यान वो हटाने के लिए ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। और आपने जो भी चीज़ें वहाँ पढ़ी हैं, इट विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यर। तो आप देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं और आप अभी से इसका सिलेबस गो थ्रू कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एनवीएस ने वैकेंसी निकाली है और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। वेदर देयर आर सो मेनी पोस्ट, प्रिंसिपल की यहाँ पे निकली हुई है। पीजीटी में आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कॉमर्स की आपकी यहाँ पे पोस्ट निकली है। और पीजीटी में आपकी कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस की भी निकली है। फिजिकल एजुकेशन की मेल फीमेल दोनों की निकली है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में अगर आप देखें तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की भी निकली है। और टीजीटीज़ की अगर हम बात की जाए तो टीजीटी में निकली हुई है आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज। आप लोगों ने देखा होगा वो जो कोठारी आयोग में आपने ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी होती थी और थर्ड लैंग्वेज जो हम चूज़ करते थे उसके अकॉर्डिंग। टीजीटीज़ में सीएस के लिए पोस्ट है, आर्ट के लिए है, फिजिकल एजुकेशन के लिए है और टीजीटी में म्यूज़िक के लिए, साथ ही साथ लाइब्रेरी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये जो रूल्स हैं ये एनवीएस रिक्रूटमेंट जो कि रिवाइज्ड रूल्स आए हैं 2025 में, ये जो भी नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद कोई भी पर्सन जो अपॉइंटमेंट होता है, लेता है या रिक्रूट होता है, वो पूरा का पूरा इसी रूल के अकॉर्डिंग रिक्रूट होगा। आगे बढ़ते हैं। The seniority of employees will be maintained centrally or at the regional office level as the case may be as per the instruction issued from time to time। अब ये जो सीनियरिटी है, जैसे कि ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिंसिपल के लिए एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए लागू होती है कि आपको कुछ कुछ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आप जैसे प्रिंसिपल के लिए 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इस तरीके के कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट और क्लासिफिकेशन एंड स्केल्स ऑफ पे जो है यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है 2 to 4, उसमें मेंशन किए गए हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा या एज लिमिट जो है और साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशन जो है नीचे कॉलम दिए गए हैं 5 to 12, उसके अंदर ये दिखाया गया है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जिस्ट हो रहा है। अपर एज जो होनी चाहिए वो रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स के लिए फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ एनवीएस जो ऑलरेडी एनवीएस के एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए। जैसे कि ऑलरेडी वो जो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं, या सपोज दैट कोई पीजीटी है वो वाइस प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है। और साथ ही साथ कुछ आप कह सकते हैं कुछ रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड है वो भी पर्टिकुलर है, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट के लिए है, स्केड्यूल ट्राइब के लिए है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और भी जो अदर कैटेगरीज हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स इन्होंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, ताकि मोर फीमेल कैंडिडेट को एनकरेज किया जाए, तो इसके लिए अपर एज लिमिट जो है फीमेल कैंडिडेट की अगर वो अप्लाई कर रही हैं वो 10 ईयर्स एक्सटेंड कर दी गई है डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी से 10 ईयर्स अप कर दी गई है फीमेल की। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ जो कि अलग चीज़ें और क्या क्या इसमें इन्होंने एड ऑन की गई हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगा। वो जो होगा जैसे कि सपोज दैट द पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 years बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। आपका जब इसमें पूरी तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो वो पूरा डिपेंड करता है, पूरी प्रोसेसिंग जब तक हो जाएगी उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर को होगा। ओके, अब डिसक्वालिफिकेशन, नो पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग और हैविंग अ स्पाउस लिविंग हैज़ एंटर्ड इन इट टू अ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद एनी पर्सन, ये इस तरीके के जो भी कैंडिडेट्स हैं ये एलिजिबल इसके लिए कह सकते हैं, शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी एलिजिबल कौन कौन सी चीज़ें एलिजिबल होंगी यहाँ पे उसके लिए बताया गया है। अब बात करते हैं
रेजिड्यूरी मैटर्स ये है कि मीनवाइल ये जो है कि आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर को गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, उस इलाके से आप हैं या इस तरीके से। और साथ ही साथ अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि सपोज़ दैट आप अगर प्रिंसिपल्स के लिए भर रहे हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप एनबीएस के अंदर फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो एक अलग उसमें डिटेल तरीके से हम बता देंगे। क्लासिफिकेशन जो है ये ग्रुप ए की आपकी पोस्ट है, लेवल 12 इसमें सैलरी है 78,800 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 2,92,000 आने तक अब तक फिर आपका चलता जाएगा। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, ये जो है सिलेक्शन पोस्ट है, ऑब्वियसली बात है तभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स से 50 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए, उससे नीचे आप फिल नहीं कर सकते इसे। और साथ ही साथ 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इन केस ऑफ अगर आप इन चीज़ों को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीएच हैं या एक्स सर्विसमैन हैं। आगे बढ़ते हैं और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो इसमें है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और एटलीस्ट 50% आपका वहाँ पे होना चाहिए अगर आप प्रिंसिपल के लिए फिल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका बीएड है वो भी आपका एनसीटी से निर्धारित कॉलेज से 50% आप एटलीस्ट आपका परसेंट होना चाहिए उसमें। अगर आपके पास ये नहीं है, याद रखिएगा 35 ईयर से ऊपर वाले ही इसको फिल कर सकते हैं, 35 भी इंक्लूड है इसमें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर आपके पास है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और उसमें 50% आपका अगर मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं। और या फिर ये भी नहीं है तो 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ बीएड आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 इन द पे मैट्रिक, ये आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका इंक्लूड होगा अगर आपके पास है तो। और वाइस प्रिंसिपल हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, और अगर आपका सैलरी वहाँ पे लेवल 10 के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, और साथ ही साथ आपको 9 ईयर्स का कंबाइंड सर्विस एज अ पीजीटी, और वाइस प्रिंसिपल आपने मिनिमम 3 ईयर्स का काम किया हो तब भी आप एलिजिबल हैं। या पीजीटी लेक्चरर हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में जो कि लेवल 8 की सैलरी आपकी है, और 12 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब में करते करते। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको काम करने का नॉलेज भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल है यहाँ पे 3 ईयर्स का आपने हाउस मास्टर ऑफ फुली रेजिडेंशियल स्कूल रहे हो आप, और एक्सपीरियंस हो आपको फुली रेजिडेंशियल स्कूल जो होते हैं, खासतौर पे ऐसे स्कूल जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड हैं। ऑब्वियसली बात है क्योंकि एनवीएस और केवीएसई इस तरीके की जितनी भी आपकी संगठन है ये बेसिकली क्या करते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं। ओके, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू द प्रमोटीज, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी 2 ईयर्स का है, तो अब ये सब आप लोग देख ही सकते हैं। आई होप प्रमोशन वगैरह का भी इसने यहाँ पे दिया है, ट्रांसफ़र किस तरीके से हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी दी हैं। अब सीधे हम मेन बातें करेंगे। अब है आपका पीजीटी, अगर पीजीटी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ग्रुप पी के से इक्विवेलेंट माना जाएगा। लेवल 8 की इसमें सैलरी होगी, जो कि आपका आप यहाँ पे देखते होंगे उत्तराखंड के अंदर भी अगर आप एज अ पीजीटी काम कर रहे हैं लेवल 8 आपका है होता है स्टार्टिंग में ही। और सिलेक्शन मेथड आपकी है, एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच या एक्स सर्विसमैन हों। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगर आप पीजीटी फिल कर रहे हैं किसी भी एनसीटी से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, आपने एटलीस्ट 50 डिग्री के साथ आपके मार्क्स होने चाहिए किसमें, बीएड में, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी एटलीस्ट 50% मार्क आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट कंसर्न में होने चाहिए। ये याद रखिएगा, एग्रीगेट सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब आप लोग समझते ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ बीएड डिग्री आपकी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए
विथ 50%, ठीक है। मतलब मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए 50% विथ एग्रीगेट सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ बीएड डिग्री जो आपकी है वो 50% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया होना चाहिए एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी जगह से, जहाँ पे आपकी 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। या फिर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो कि एज अ बीएड कंपोनेंट, और 50% मार्क्स आपके वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। डिटेल सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पे दी गई है पोस्ट, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ऑब्वियस सी बात है, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पीजीटी हिंदी के लिए भी वही है। पीजीटी फिजिक्स के लिए है कि इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है फिजिक्स से रिलेटेड तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन फिजिक्स एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे तो पढ़ी होनी चाहिए, उसके बाद आपने क्या किया है, कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ किया है उससे तो आपका माना जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं या सेपरेटली अगर आपने कुछ किया है। इसके बाद है पीजीटी केमिस्ट्री इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, सिमिलरली फिजिक्स की तरह ही है, और आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे केमिस्ट्री होनी चाहिए। और मैथ्स के लिए भी सिमिलर है, कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कि कोई अप्लाइड मैथ्स वगैरह वो सब होता है बाद में, वो भी फिल कर सकता है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी सिमिलर है, और पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी सिमिलर है, और पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी है। सभी बेसिकली जो पीजीटीज़ हैं उनमें अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट का लिया हुआ, बेसिक बात है एमएससी में आप वही करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप भर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स में भी मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी है कि अगर आप होल्डर हैं, आपने एमकॉम में अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, ये डिज़ायरेबल आप लोग समझ ही सकते हैं, ये डिज़ायर्ड है ही है कि हिंदी और इंग्लिश में आप की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है एज अ टीजीटी, अगर आप मतलब सपोज दैट अगर आप बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और कोई एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू द प्रमोटी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है 50% मार्क्स अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो डिग्री शेल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ द प्रमोशन, तो इस तरीके से दिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। अब टीजीटी के बारे में बात करें तो टीजीटी के लिए क्या कहा गया है कि अगर टीजीटी से एज अ पीजीटी आप जाएंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंसर्न टीचर हैज़ स्टडीड पीसीएम एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो टीजीटी सारे प्रमोट होकर अगर जाएंगे तो उस तरीके से क्राइटेरिया बताया गया है। अब आपका है, ये सब आप देख ही रहोगे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। आपकी जो एज लिमिट है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एमएससी आपने सीएस से या फिर आईटी से आपने की होनी चाहिए। एमसीए भी हो सकते हैं आप किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, जिसमें कि आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो एमई और एमटेक आपके पास होना चाहिए, सिमिलरली कंप्यूटर सीएस और आईटी से, और वो भी 50% मार्क्स के साथ। और अगला पॉइंट है बीएड आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। या फिर 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपने किया होना चाहिए, और ये भी नहीं है तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स के साथ किया होना चाहिए। ये सभी इसके अंदर है सीएस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसे। बाकी ये सब सिमिलर ही लगभग अप्रॉक्स हैं चीज़ें। अब यहाँ पे आपके पास फिज़िकल एजुकेशन के लिए अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको अभी जो पूरा वो डिटेल आएगा। सिमिलर क्राइटेरिया है अभी तक जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं ऊपर।
40 ईयर्स की एज से एक्सीड नहीं होना चाहिए ये सब। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय, ये सब भी मैंने आपको बता ही दिया था, अभी थोड़ा सिमिलर है सब में। अब है एज अ पीजीटी, अगर आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एकदम सिमिलर केस आपका है जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही केस आपका, सारे पीजीटी के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम केसेस ही हैं। बस आप याद रखेंगे अप्लाइड वाला जो आपने देखा था ऊपर, अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो वो एक एलिजिबल नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा उसका। अब एज अ टीजीटी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो इसके लिए भी इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, ध्यान से सुनिएगा। अगर पीजीटी आप अगर फिल कर रहे हैं तो आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि अगर आप टीजीटी फिल कर रहे हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। लेवल 7 आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, जबकि पीजीटी में आपकी लेवल 8 हुआ करती थी, ठीक है। वहाँ पर को भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता था और 40 ईयर्स से एक्सीड आप नहीं कर सकते थे। यहाँ पे 35 ईयर्स है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे है वो है 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर आप बात करेंगे बीएड की तो एग्रीगेट होना चाहिए आपका ये इन बीएड कंपोनेंट, ठीक है। याद रखिएगा एज अ बैचलर डिग्री में भी आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड में, या फिर बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होने चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेट आपका ये मार्क्स परसेंटेज देखा जाएगा। और बीएड डिग्री आपकी जो है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपके पास होना चाहिए। और ये भी नहीं है तो लास्ट आपका है 1 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ आपका फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल। मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि जिनका आपने सुना होगा पीजीटी जो होता है वो वही उनका इक्विवेलेंट होता है, अगर वो बीएड वगैरह नहीं भी किया रहता है तो ये वो वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आ गई हूँ। फिर आपका है टीजीटी हिंदी के लिए, आपके पास हिंदी इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स से, और जो आपके 6 सेमेस्टर है ग्रेजुएशन में उनमें आपने सब आपके पास होना चाहिए, और 4 ईयर्स का या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया होना चाहिए, ठीक है। फॉर टीजीटी इंग्लिश भी मतलब सभी जितने भी आपके आप टीजीटी में हम सब्जेक्ट देखते जा रहे हैं आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैथ्स आपका है तो मैथ्स एज अ इलेक्टिव होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश होना चाहिए, और आपने 6 सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज इसमें हैं। तो ये जो मेन क्राइटेरियाज थे ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगी हो, और डिटेल में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ। तो ये सभी सारे के सारे जो आपके टीजीटी और पीजीटी में मेन चीज़ें बताई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रूल है पीजीटी आपका कंप्यूटर साइंस एनवीएस के लिए ये भी दिया गया है। तो एज अ टीजीटी यहाँ पे है, सॉरी ये टीजीटी के लिए भी सिमिलर रूल है सभी में, 35 ईयर से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है उसको फिल कर पा रहे हैं। और बैचलर डिग्री आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए जो आप कहते हैं उसमें 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या ग्रेजुएशन हो सकती है आपकी सीएस या आईटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट सब्जेक्ट में होना चाहिए, और सीएस जो है आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल 3 ईयर्स में, ठीक है। या बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो होती है आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपके पास एज अ सब्जेक्ट होनी ही चाहिए, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।